हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डोपेंट। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि रदरफोर्ड मॉडल। तो अभी हम डिस्कस करेंगे रदरफोर्ड मॉडल का ड्रॉबैक, क्यों ये मॉडल फेल्ड हो गया था। तो रदरफोर्ड का मॉडल फेल्ड हो गया था क्योंकि ये एटॉम का स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था और ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। अभी स्टेबिलिटी को कैसे ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था कि एक एटॉम स्टेबल होता है कि नहीं होता है, तो वो अभी देखते हैं। अभी देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के साथ सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल रहेगा, तभी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा। अभी देखिए, जैसे ये इक्वेशन आया, इसको हम अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो आर से आर कट जाएगा। सॉरी, ये आर होगा। आर से आर कट जाएगा तो ये आएगा ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इक्वल टू एम ई वी स्क्वायर। अभी देखो, अगर हम इस टर्म के साथ हाफ मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर भी हाफ कर दिया, तो ये आ जाएगा 8। ये वाला एक्सप्रेशन कुछ जाना पहचाना सा आ रहा है, आपने पढ़ा होगा। यस, ये आता है काइनेटिक एनर्जी। अभी इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी है, तो हम लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ई स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी आ गया। अभी हम इलेक्ट्रॉन का अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होता है। जनरली आप लोगों ने हाई स्कूल फिजिक्स में पढ़ा होगा कि किसी भी दो चार्ज है तो उसका पोटेंशियल होता है के Q1 Q2 बाई आर और उसका नेगेटिव। ठीक है, तो जैसा हमने माना था कि न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन है और एक ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो अगर हम उस न्यूक्लियस का पोटेंशियल एनर्जी लिखें तो ये आएगा P इक्वल टू माइनस ऑफ, अभी किए क्या आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर बाई आर, राइट। ये आएगा। अभी ये काइनेटिक एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी है। अगर हम इन दोनों को सम करें तो क्या है देखते हैं। तो टोटल एनर्जी TE आता है माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस ये वाला आएगा ई स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल एनर्जी आ जाएगा निगेटिव ऑफ माइनस ऑफ ई स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। यही आएगा, यही आएगा। अभी देखिए, टोटल एनर्जी तो नेगेटिव आ रहा है। अगर एनर्जी नेगेटिव होता है तो पार्टिकल स्टेबल होता है, ये अपने हाई स्कूल फिजिक्स में पढ़ा होगा कि किसी का अगर टोटल एनर्जी नेगेटिव होता है तो स्टेबल ज़्यादा होता है, अगर ज़्यादा होता है टोटल एनर्जी तो वो अनस्टेबल ज़्यादा होता है। अभी रदरफोर्ड ने तो बोला था कि कोलैप्स कर जाएगा, लेकिन ये स्टेबिलिटी दे रहा है, एनर्जी कम हो रहा है, तो यहाँ पर रदरफोर्ड का ड्रॉबैक आ गया। एक और ड्रॉबैक है कि ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, तो ये ड्रॉबैक था रदरफोर्ड मॉडल का। तो इसके बाद जो मॉडल आया था वो है बोर मॉडल। तो इसके बाद हम देखेंगे बोर मॉडल। आई होप आपको रदरफोर्ड मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल का ड्रॉबैक क्या है वो समझ में आया। थैंक यू।